नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाटिका में। दोस्तों, आज हम जीके सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इसमें आपको डेली जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसमें हम जो है पहले प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं। हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास पे आएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें जो है सभी देखने के लिए मिलेगा। इसमें भूगोल, साइंस सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे जो है सीरीज आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो है आज हम प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, मतलब किस काल को जो है विशेषज्ञों ने सबसे ज़्यादा मान्यता दी है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है, ये बी वाला ऑप्शन यही सही है। लेकिन देखिए ऑप्शनिंग में जो है थोड़ा सा गलती हो गया है। बी वाला दूसरे नंबर पर रखना चाहिए, तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। किस सभ्यता के समकालीन नहीं है, मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो किससे जो है किसके समय में नहीं थी। जो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है चीन की सभ्यता जो है, ग्रीक की सभ्यता जो है। ऑप्शन नंबर डी फिर से गलत हो गया। तो जो है यहाँ पे ग्रीक की सभ्यता जो है ऑप्शन नंबर डी है। देखो ऑप्शन थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया है। तो ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं जो है इसके सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। केवल जो है ग्रीक की सभ्यता जो है यही नहीं थी, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा, इसमें दूसरा ऑप्शन है लेकिन जो है डी वाला सही होगा। ठीक है, तो यही समकालीन नहीं थी, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला वाला क्या है। अगला वाला है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसमें कहाँ तक इसका विस्तार था सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसमें ऑप्शन सही लगा दिया गया है। उसमें गलतियाँ किया था लगाने वाला, जो लगाते हैं क्वेश्चन वो लोग गलत कर दिए हैं। तो चलिए ठीक है, इसमें देखिए ABCD अब नंबरिंग सही है। इसमें कहाँ तक इसका विस्तार था उसको देखते हैं। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और वाला जो है इसमें कुछ कट गया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो है डी वाला ऑप्शन है ना। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ये बलूचिस्तान, देखिए आपको पता होगा सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान तक फैली है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान तक फैली है। तो हम लोग जानते हैं बलूचिस्तान कहाँ मिलता है, पाकिस्तान में है। मिलता नहीं है, स्थान है बलूचिस्तान, तो जो पाकिस्तान में है। और सिंध कहाँ है, सिंध भी पाकिस्तान में है। तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता इसी से जो है सिंधु घाटी सिंध से ही बना है। तो एकदम क्लियर हो गया यहीं से कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरे वाले का डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता से घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए फिर ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। देखिए पूरा ऑप्शन इधर उधर हुआ होगा, गलत हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन से क्या मतलब है, हम देखते हैं कि क्या आंसर से, हमको आंसर से मतलब होना चाहिए, है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो जो है सुरकोटदा जो है यहीं पे हमको जो है मिले थे। हमको नहीं मिले थे, सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले थे यहाँ पे घोड़े के अवशेष, है ना। तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें जो है ऑप्शन डी मतलब चौथा दिख रहा है लेकिन ए वाला सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कालीबंगन राजस्थान में है। तो सिंधु घाटी के स्थल से कालीबंगन किस प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को अगर मानचित्र पता होगा तो जो है ये जो है मान लो ये हरियाणा है, यहाँ पे जो है ये ऊपर पंजाब है, फिर इसके बाद यहीं सटा हुआ राजस्थान है, फिर इसके सटा हुआ ऐसे जो है गुजरात है। तो ये सब जो है ऐसे ही हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता ही हरियाणा, पंजाब,
और राजस्थान, फिर गुजरात, फिर यहाँ पे जो है पाकिस्तान में सिंध है, बलूचिस्तान है, सबसे होते हुए ये फैली हुई थी, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहीं तक जो है यह घूमता रहेगा, है ना। तो ध्यान देना होगा थोड़ा सा। तो सिंधु घाटी के घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, है ना। अब अगला वाला देखते हैं। छठा वाला क्वेश्चन क्या है? छठा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो जो इसमें किस मुद्राओं के रूप में किसका उपयोग किया गया था? इसका नाम है सेलखड़ी। सेलखड़ी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सेलखड़ी का उपयोग किया गया था मुद्राओं के रूप में, है ना। तो आगे 7वां क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा, कांस्य युग की थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आगे वाला क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार, है ना। आपने जो है देखा होगा, क्या उसका नाम है, एक मूवी आई थी, उसमें देखा होगा, तो उसमें भी दिखाया गया था। उस समय में जो है व्यापार बहुत प्रचलित था। आज आदिकाल, अरे उस समय जो कांस्य युग में ही हमारे देश में व्यापार बहुत प्रचलित था। और आज के ज़माने में देख ही रहे हैं कि हमारा व्यापार कितना पीछे है, इसीलिए हमारा देश पीछे है। व्यापार जिस देश का आगे रहेगा वही देश सबसे विकसित देशों में आएगा, है ना। तो व्यापार बढ़ाना होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उस समय में हमारा देश काफ़ी आगे था, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार होता था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी, अब लोग यहाँ पे जरूर लगाते हैं ग्रामीण, क्योंकि जो है इस समय तो मैक्सिमम जनसंख्या ग्रामीण ही इंडियन है। लेकिन जो है हड़प्पा सभ्यता उस समय जो है शहर का निर्माण हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में सभी लोग जो है शहर में रहते थे, है ना। मैक्सिमम लोग शहर में ही रहते थे। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर हमारे जो है किससे बनाए जाते थे? जल्दी से इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा जो है सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, है ना। क्योंकि जो है अवशेष मिला है, अगर देखेंगे उसमें जो खुदाई हुई है, आप जाएंगे कभी घूमने के लिए तो आपको दिखेगा वहाँ पे ईंट जो है, तभी ईंट का प्रयोग हुआ था। सोचिए, आज के 100 साल पहले बहुत रेयर ईंट का उपयोग हुआ था, और वो पता नहीं कितने 100 साल पहले की जो बात है, उसको जो है उस समय जो है ईंट का प्रयोग होता था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसमें जो है हम लोगों को अगर जो है लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, बताइए। कोई जो है इसमें हमको लगता है कि जौ लगा सकता है, क्योंकि जो है मान्यताएं हैं कि हमारे यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो है हड़प्पा सभ्यता में ये जो कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था कपास का, ठीक है। आगे वाला नंबर 12वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम किसने खोज किया था? देखिए, बहुत सारे लोग जो है क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे पहले बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमको लगता है डी लगाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, और बहुत सारे लोग जो है आर डी बनर्जी भी लगाएंगे, है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा, क्योंकि जो है दयाराम साहनी ही थे जिन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किया था, है ना। दयाराम साहनी जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जिसका ऑप्शन नंबर डी था वो बिल्कुल सही था, है ना। अब आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, मतलब बंदरगाह को पत्तन नगर कहते हैं, कौन सा था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो था उसमें बंदरगाह जो था, क्योंकि विदेशों में भी व्यापार उस समय हमारे यहाँ से होता था, तो पत्तन नगर कौन सा था बताइए? लोथल, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी लोथल था, ठीक है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? चलिए जल्दी से ऑप्शन अपना जो है लगाइए, जल्दी से जितना जल्दी होगा उतना जल्दी लगाइए। 14वां का जो है पैमानों की खोज कहाँ, मतलब पैमानों का जो है साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लोथल में, है ना।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 14वां का। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जल्दी से बताइए। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए किसमें था? तो हम लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये तो बहुत बाद में जो है ये सब आया हमारे यहाँ। तो ये कास्ट वाइज जो है बाद में बंटवारा हुआ था। अब जो है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, उस समय जो है उतना ज़्यादा इसका जो है प्रचलन नहीं था जितना अब है। वैसे तो जो है देखा जाए तो ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो मान्यताएँ बहुत पौराणिक कथाओं में ही मिल जाती हैं, लेकिन जो है यहाँ पे उस समय इसका जो है उतना प्रचलन नहीं था जितना आज के समय में है। और देखिए इसमें जो है शिकारी, पुजारी, किसान, तो शिकारी, पुजारी, किसान जो है बताइए उस समय के लोग जो है शिकारी नहीं होते थे, है ना। पुजारी तो मान लो होते थे लेकिन शिकारी नहीं होते, किसान भी होते थे। ठीक है, तो उस समय क्षत्रिय ये सब जो है अलगाववाद का उतना जो है मोहनजोदारो पिक्चर जो है मूवी है उसको देखना थोड़ा सा, उसमें जो है आपको कुछ समझ में आएगा कि असल में उस ज़माने में क्या कैसी जो है सभ्यता थी। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो। विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे और श्रमिक होते थे। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे वो विद्वान होते थे, योद्धा मतलब लड़ने वाले योद्धा होते थे, व्यापारी जो सामान इधर उधर बेचते थे, और व्यापारी थे, श्रमिक जो है जो लेबर मतलब उन्हें श्रमिक कहा जाता है ना। ऐसे जो है यही उस समय का जो है यही सिस्टम था, है ना। ये सिस्टम ये सब जो है उसमें नहीं, उस समय नहीं चलते थे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु घाटी की सभ्यता कहो, दोनों एक ही है ना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों एक ही है। तो अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो इसमें कौन 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन कौन सही है उसमें से आपको जो है बताना है। केवल दूसरा सही है, या फिर केवल 1 और 2 सही है, या फिर तीनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। जल्दी से आंसर दीजिए, 17वां का जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा, देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये तो सही नहीं है क्योंकि उस समय जो है महल नहीं थे, शहर था ठीक है लेकिन महल और मंदिर नहीं थे, अलग जो है राजा वाली प्रथा वो नहीं थी। ठीक है, तो देखिए वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, पूजा तो होती थी, ये सही है ऑप्शन है ना। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये जो है रथ वाला प्रचलन तो उस समय जो है नहीं था, है ना। तो इस समय जो है ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा मतलब केवल 2, ए वाला इसका सही हो जाएगा, है ना। 17वां का ए वाला सही होगा। ठीक है, केवल 2 यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, है ना। ये हुई यहाँ पे जो है छूट गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से जवाब दीजिए 18वां का जो है आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी, है ना। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब पूछे गए क्वेश्चन, देखिए एसएससी ग्रेड, एसएससी मैट, ये सब जो है सब में पूछे गए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अब देखो यहाँ पे अश्वमेध की जानकारी थी, ये जो है अश्वमेध यज्ञ जो था इसकी जानकारी थी, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी, एक उनका जो है उस समय जो है गाय को जो है ये लोग पता नहीं पूछते थे कि नहीं पूछते थे, हमको तो शायद नहीं पूछते थे, लेकिन उनके लिए गाय पवित्र नहीं थी। और हड़प्पा सभ्यता में शायद वो जो है एक जानवर होता था सफ़ेद कलर का जिसका एक सींग होता था, उसको लोग पूछते थे, है ना, जिसका जो है उस समय का जो मुद्राएं हैं उस पर जो है उसका चित्रण मिलता है। ठीक है, और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया,
ठीक है, हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, मतलब इनकी तो संस्कृति स्थिर थी, ये तो सभी लोग जानते हैं। चलिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित। कैसी थी? देखिए, वर्ण आधारित वहाँ पे अभी जो है पीछे ही पड़े हम लोग की जो है ना, उसमें क्षत्रिय शूद्र ये सबका जो है उनका सामाजिक पद्धति नहीं था, तो वर्ण आधारित नहीं है। वर्ण का मतलब जो है विभेद जो होता है ना, उनमें जो है अलग अलग वर्गों को जो है बांटा जाता है, उसे वर्ण आधारित कहते हैं। दास श्रमिक आधारित नहीं, ये भी नहीं थी, इसमें दास प्रथा नहीं थी, है ना। जाति आधारित, उसमें जाति पे भी आधार कोई नहीं था। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका मतलब उचित समतावादी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के यही हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर जो है वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए जो है लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।